Hello students, I am your Hindi teacher from St. Norbert Senior Secondary School, दमोह। आज हम कक्षा 9वीं के पाठ दुख का अधिकार का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक हैं यशपाल। इस पाठ में एक गरीब महिला की कहानी है, जिसके लिए अपना दुख व्यक्त करने का भी अधिकार नहीं है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने यह बताने की कोशिश की है कि किस प्रकार हमारा समाज अनेक श्रेणियों में बटा हुआ है, एक गरीब और दूसरा अमीर। एक गरीब परिवार को अपना दुख भी व्यक्त करने का अधिकार नहीं है, जबकि वहीं एक अमीर और संभ्रांत महिला को दुख व्यक्त करने का पूरा अधिकार है। इस कहानी में एक गरीब बुढ़िया की बेटे की मृत्यु हो जाती है, जिसके उपरांत वो खरबूजा बेचने के लिए बाजार में आती है, लेकिन उसके खरबूजे कोई भी नहीं खरीदता है। बुढ़िया के घर में बीमार बहू और उसके बच्चे भूख से बिलबिला रहे थे, जिसकी वजह से वो बाजार खरबूजे बेचने के लिए आई हुई थी, लेकिन किसी ने भी उसकी इस व्यथा का अनुमान नहीं लगाया। इसके उलट वहाँ के आसपास के लोगों ने उसके लिए ताना देना शुरू किया कि यहाँ पर क्यों आई हुई है। उनका अंधविश्वास था कि बुढ़िया 13 दिन तक बाजार में कुछ नहीं बेच सकती, क्योंकि इससे उन लोगों के घर में सूतक लग जाएगा। लेखक भी बुढ़िया के पास जाकर बहुत कुछ पूछना चाहता था, लेकिन उसकी पोशाक उसके लिए बाधा बन रही थी। हमारे समाज में यही ऊंच नीच व्याप्त है कि अच्छी पोशाक वाले एक फटेहाल व्यक्ति के पास जाकर उसका दुख दर्द भी नहीं पूछ सकते हैं, और ना ही एक फटेहाल व्यक्ति एक अच्छे घर में जाके उसका दुख दर्द पूछ सकता है। लेखक के मन में बुढ़िया के प्रति सहानुभूति थी, लेकिन उसकी पोशाक उसके आड़े आ रही थी। वो बुढ़िया के पास जाकर उसका हालचाल पूछना चाहता था, लेकिन वो नहीं पूछ सका। उस पुत्र वियोगिनी बूढ़ी महिला को देखकर लेखक के मन में उस संभ्रांत महिला की याद आई, जिसका पुत्र मृत्यु से मारा जा चुका था। वह महिला 2.5 महीने तक अपने बिस्तर पर पड़ी रही, जिसके पुत्र की मृत्यु हो चुकी थी, और वह 2.5 महीने से अपने बिस्तर पर पड़ी हुई थी। 2 डॉक्टर सुबह और शाम उसको देखने के लिए आते थे। क्योंकि वह एक संभ्रांत महिला थी। पूरे सुख और साधन उसके पास में थे, लेकिन एक ये भी बुढ़िया थी जो अपने पुत्र की मृत्यु का एक भी दिन वियोग नहीं जता सकी। क्योंकि यह संभ्रांत महिला नहीं। इस प्रकार लेखक को यह आभास हुआ कि एक गरीब वर्ग के तबके को दुख मनाने का भी अधिकार नहीं है, और एक अमीर तबके को हर प्रकार से दुख मनाने का अधिकार है। इस कहानी के माध्यम से कवि ने समाज में व्याप्त अंधविश्वास और ऊंच नीच की ऊपर चोट की गई है। मुझे उम्मीद है कि इस पाठ का सार आपके लिए समझ में आया होगा। अब आप खुद से इस पाठ का अध्ययन करें और समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।